तो मेन कम से कम नहीं, मेन चीज क्या बात हो गई है कि भाई जब आपको स्वतंत्रता मिल गया, अगर आप कहीं से आप जो रोड में कचरा की फेंकोगे ना, तो हम बोलेंगे रोड में कचरा क्यों फेंक रहे हो, आप बोलोगे तुम्हारे इससे क्या मतलब, ये तुम्हारा रोड क्या है क्या, बोलते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये गलत तरीके से बोलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा स्वतंत्र जी अधिकार है, जी क्योंकि जी। ये मेरा जमीन है, मैं ये जो है गवर्नमेंट चीज है। तो मैं जब भी बात गवर्नमेंट चीज में आती है ना, वहां पे स्वतंत्रता की बहुत जो है ज्यादा उसके नेगेटिव, वहां पे जो है उनका हनन किया जाता है। स्वतंत्रता कहाँ हनन किया जाता है, गवर्नमेंट जगह में, गवर्नमेंट जगह हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, उन जगहों में जो है आपको ज्यादा पॉइंट आउट गवर्नमेंट करने हैं। जगहों में। हाँ, प्राइवेटाइजेशन में आपको स्वतंत्रता का हनन उतना नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट जॉब्स हो या कुछ भी हो, वहां पे आपका जो है व्यक्तिगत पावर को देखा जाता है, कि आपके जो आपके एजुकेशन को देखा जाएगा, आपकी मेंटल कि भाई आपको मेंटल कितनी जो आप नॉलेज है आपके पास, उस हिसाब से आपको जॉब्स मिलना है या हर एक चीज। बट आप सरकारी जॉब्स में जाएंगे, आपको पता है ये करप्शन कितना है, तो वहां पे आपको स्वतंत्रता नहीं मिला ना। आपको जो पुलिस की जॉब में जाना है, वहां पे आपको कहता है कि भाई डीएसपी कहता है कि नहीं, आप जो 40 लाख रुपीज मेरे को पे करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बट आप उसके जॉब के लिए सक्षम हो, आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई भाई। आपकी जो पावर थी, आपको मौलिक अधिकार में दिया गया था कि आप कुछ भी जॉब कर सकते हैं अपनी पावर के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी क्षमता को मार दिया जा रहा है। मेन चीज बात वो हो गई है, ठीक है। आपको इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा। जैसे मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लाइन की थी। अच्छा, आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं ना कि नहीं बना रहे? क्योंकि साथ में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा, अब यहाँ से कौन स्टडी करेगा, एक बार हैंड रेज कीजिए। सर हम करें? हाँ बिल्कुल। सर एक सेकंड। हम्म। स्वतंत्रता पर जेएस मिल की धारणा। जेएस मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी 1960 के दशक में अकादमिक बहसों पर प्रभावशाली रही। मिल की पुस्तक को स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक अवधारणा की एक व्याख्या के रूप में देखा जाता है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता का पक्ष लेते हुए मिल प्रथाओं और रिवाजों की तरफ अवमानना का भाव रखते थे। ऐसी भावना मिल उन सभी कानूनों और आदर्शों के लिए भी रखते थे जिन्हें तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। कभी कभी ये भी तर्क दिया जाता है कि मिल के अनुसार कोई भी स्वतंत्र कार्य, चाहे वे कितना भी अनैतिक हो, अपने में सद्गुण का कुछ तत्व रखता है क्योंकि वे स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुराई माना, उन्होंने नियंत्रणों को पूरी तरह संगत नहीं माना। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतंत्रता के पक्ष में एक परिकल्पना हमेशा रहती है, इसलिए अगर स्वतंत्रता पर कोई अवरोध लगाता है तो उसका औचित्य भी उसी को बताना होगा। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य था व्यक्ति हासिल करने को बढ़ावा देना था। व्यक्ति का अभिप्राय व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण से है और आजादी का अर्थ है इस व्यक्तित्व का बोध यथा निजी विकास एवं आत्मनिश्चय। मनुष्य में व्यक्ति के गुण ने ही उन्हें निष्क्रिय की बजाय सक्रिय बनाया। साथ ही सामाजिक व्यवहार की वर्तमान रीतियों का समालोचन भी, ताकि वे जब तक परंपराओं को तर्कसंगत ना पाए उन्हें स्वीकार न करें। मिल के ताने बाने में स्वतंत्रता इसलिए मात्र नियंत्रण अभाव के रूप में नहीं, बल्कि कुछ वांछित प्रवृत्तियों की स्वेच्छित वृद्धि में नजर आती है। यही बात है कि जिसके कारण मिल को अक्सर स्वतंत्रता की सकारात्मकता संकल्पना की ओर आकर्षित होते देखा जाता है। स्वतंत्रता संबंधी मिल की संकल्पना का मूल विकल्प की धारणा में भी है। ये बात उनके इस विश्वास से प्रमाणित होती है कि वे व्यक्ति को अपने लिए स्वयं की जीवन योजना को चुनने का अधिकार दूसरों को दे देता है। व्यक्तित्व अथवा आत्मनिश्चय संबंधी मानसिक शक्ति नहीं दर्शाता। ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के पास वानर की तरह नकल करने की
क्षमता है। दूसरे और वे व्यक्ति हैं जो स्वयं के लिए योजना चुनता है, अपनी सभी मानसिक शक्तियों को काम में लाता है, अपने व्यक्तित्व को स्पष्टतया अनुभव करने के लिए और उसके द्वारा स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि व्यक्ति जन दबावों और मानदंडों व प्रथाओं का विरोध करे जो आत्मनिश्चय में बाधक थे। मिल का तथापि ये विचार भी था कि विरोध करने व स्वतंत्र विकल्प चुनने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। शेष जन वानर की तरह नकल में विश्वास रखने वाली विषय वस्तु है जिसके द्वारा वे परतंत्रता की दशा में रहते हैं। स्वतंत्रता संबंधी मिल की अवधारणा को इसी कारण संभ्रांतवादी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व का उपभोग मात्र एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है, न कि व्यापक रूप से जन धारणा द्वारा। अन्य उदारवादियों की ही भांति मिल ने व्यक्ति व समाज के बीच सीमा निर्धारण पर बल दिया। व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर तर्क संगत अथवा नियोजित प्रतिबंधों के बारे में बात करते हुए मिल ने स्व संबंधी एवं अन्य संबंधी कार्यों के बीच भेद किया। यथा वे कार्य जो सिर्फ व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते थे और वे कार्य जो आम समाज को प्रभावित करते थे। किसी व्यक्ति पर किसी प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप को सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने के लिहाज से ही सही ठहराया जा सकता था। उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वयं प्रभावित करते थे। व्यक्ति संप्रभु था। कानूनी व सामाजिक बाधाओं की ऐसी समझ ये इशारा करती है कि व्यक्ति व समाज के बीच रिश्ता पिता पुत्र का नहीं है। व्यक्ति चूंकि अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ पारखी होता है, कानून व समाज किसी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये धारणा कि किसी कार्य पर सिर्फ तभी नियंत्रण लगाया जा सकता है यदि वे दूसरों को हानि पहुंचाता है, इस धारणा को नकारता है कि कुछ कार्य अंतर्भूत रूप से अनैतिक होते हैं और इसी कारण इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वे किसी और को प्रभावित करते हैं अवश्य ही सजा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिल को तानाबाना उपयोगितावाद को अप्रासंगिक कहकर घोषित करता है, जैसे कि बेंथम द्वारा कहा गया कि हस्तक्षेप को सही ठहराएगा यदि वे आम हित को अधिकतम सीमा तक बढ़ाता है। यद्यपि मिल के विचार में व्यक्तित्व समाज के बीच सीमांकन कठोर नहीं है, क्योंकि सभी कार्य दूसरों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते ही हैं। मिल का मानना यह था कि उसका सिद्धांत दूसरों के आत्म संबंधी व्यवहार की तरह किसी नैतिक उदासीनता का धर्मोपदेश नहीं करता। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए अनुनय का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह मिल सामाजिक लाभ को प्रोत्साहन देने हेतु स्वतंत्रता को एक सहायक के रूप में देखते थे। ये बात विचार, चर्चा एवं अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता तथा सभा व संस्था हेतु अधिकार के लिए उसके तर्कों के विषय में खासतौर पर सही है। मिल ने महसूस किया कि खुली चर्चा पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि विचारों की खुली प्रतिस्पर्धा में से सच्चाई उजागर होती है। ये उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतंत्रता संबंधी आज की सूची में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शायद एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता की जगह अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो मेनली जो आपका टॉपिक था स्वतंत्र जेस मिल की धारणा। जब भी आपका ये स्वतंत्रता का की क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जेएस मिल के बारे में जो है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इनकी धारणा क्या थी, उन्होंने बोला क्या था कि भाई स्वतंत्रता क्या चीज है। कि भाई उन्होंने ये बोला कि चाहे वो कितना भी अनैतिक हो, अपने में सद्गुण का कुछ ना कुछ तत्व रखता है। मतलब कि भाई कोई व्यक्ति अपने अंदर कितने भी अवगुण, मतलब कि भाई जितनी भी बुराई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, सद्गुण रखता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है। यद्यपि मिल ने अपने व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण को बुराई माना,
उन्होंने नियंत्रणों को पूरी तरह से अर्थसंगत नहीं माना, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि समाज के भीतर स्वतंत्रता के पक्ष में एक परिकल्पना हमेशा रहती है, इसलिए अगर स्वतंत्रता पर कोई अवरोध लगाया तो उसकी औचित्य भी उसी को बताना होगा। कि मतलब कि भाई कोई स्वतंत्रता पर रोक लगाता है तो उसका क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन भी उसी को बताना पड़ेगा। मेन चीज ये कह रहे हैं। इसके लिए स्वतंत्रता का बात को लेके आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि आपको एक जेल के अंदर एक कैदी को, उसको भी खाने की जो है फैसिलिटी, फूड क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। पता है आपको, एक जेल में रहने वाला कैदी है, उसको भी हफ्ते में जो है 2 बार, हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसको चिकन या फिर पनीर आइटम देना है। तो मतलब उनके लिए भी मतलब उनको लिए भी स्वतंत्रता है, उनके लिए फैसिलिटी देना है उनको, खाने पीने से लेके हर एक चीज का। अब इसका एग्जांपल दे सकते हैं। एंड साथ में वो कह रहे हैं कि भाई डिब्लेरेशन कोलैबोरेशन में नजर आती है कि यह जिसके कारण मिल को अक्सर स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना की और आकर्षित होते देखा जाता है। कि मतलब वो जब भी जेएस मिल बात करेंगे स्वतंत्रता को लेकर, वो हमेशा पॉजिटिव बातें ज्यादा करेंगे, वो नेगेटिव बात कम करेंगे। इसका रीजन ये है कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमेशा जो है लोगों के पास अच्छाइयां ज्यादा है, नेगेटिव कम है, वो यही चीज को जो है देखते आ रहे हैं। समाज के बीच सीमा विचारधारा पर बल दिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तर्कसंगत अथवा न्यायोचित प्रतिवादों के बारे में बात करते हुए मिल ने स्वयं संबंधी एवं अन्य संबंधी कार्यों के बीच भेद किया। यथा वे कार्य को सिर्फ व्यक्ति विशेष का प्रभावित करते थे और वे कार्य जो आम समाज के प्रभावित करते थे, किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध अथवा हस्तक्षेप को सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए लिहाज से सही ठहराया जा सकता था। उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वयं प्रभावित करते थे और व्यक्ति संप्रभु तथा कानून व सामाजिक बाधाओं को ऐसी समझ या इशारा करती है कि व्यक्ति व समाज के बीच रिश्ता पिता पुत्र का नहीं है। व्यक्ति चूंकि अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ पारखी होता है, कानून व समाज किसी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करना चाहता हो तो उसमें समाज या कोई भी पावर उसको जो है वो नहीं करता, कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड किसी नैतिक धर्म प्रदोष के नहीं करता। यह साथ ही उन्होंने महसूस किया कि अनैतिक व्यवहार के हस्तोत्साहित करने के लिए अनुनय प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह मिल सामाजिक लाभ को प्रोत्साहन देने हेतु स्वतंत्र को एक सहायक के रूप में देखते हैं। यह बात विचार चर्चा एवं अभिव्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता तथा सभा व संस्था हेतु अधिकार के लिए उसके तर्कों के विषय में खास तौर पर सही व मिल के महसूस किया कि खुली चर्चा पर से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि विचारधाराओं की खुली स्पर्धा की से सच्चाई उजागर होती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि स्वतंत्रताओं संबंधी आज की सूची में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शायद एक लोकतांत्रिक आदर्श के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता की जगह अधिक महत्व दिया जा सकता है। मतलब उनके कहने की भाई आप आज के डेट में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां देख सकते हैं, वहां पे हर एक चीज की व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है, उनको हर एक चीज की उपलब्धि दी गई है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, जैसे लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है, कहाँ पे नहीं है, चाइना में जो है वन पार्टी पॉलिसी है। वन पार्टी पॉलिसी के तहत वहाँ पे क्या होता है कि भाई पार्टी ही डिसाइड करती है कि कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जनता चूज नहीं करती है वहां पे। इस वजह से क्या होता है कि भाई वहां पे जो है स्वतंत्रता जो है कम है बाकी कंट्री का कंपैरिजन में। नॉर्थ कोरिया में वो नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पे भी इसी तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि लोक स्वतंत्रता की जो मेन जो रख रखा वो लोकतंत्र ही कर रहा है स्वतंत्रता का। ईसाइया बर्लिन तथा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यहाँ से कौन स्टडी करेगा? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पढ़े? हाँ जी पढ़िए। ईसाया लिबर्टीन तथा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी अपनी साहित्यिक रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी प्रथम प्रकाशित 1958 में ईसाया बर्लिन स्वतंत्रता संबंधित नकारात्मक व सकारात्मक धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता संबंधित नकारात्मक धारणा
को इस प्रश्न का जवाब देकर समझा जा सकता है। वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के बिना दूसरों के हस्तक्षेप के काम करने की छूट दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सकारात्मक अर्थ इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित है। नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप का स्रोत क्या अथवा कौन है जो किसी व्यक्ति को उसकी बजाय यह करने अथवा बनने को निश्चित कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता महज अकेले छोड़ दिए जाने के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं निपुणता के रूप में आजादी की व्याख्या करती है। इस सिद्धांत में सभी संबंधित एक विशेष सिद्धांत शामिल है। व्यक्ति के विशेष एक उच्च और एक निम्न व्यक्ति में विभाजित होती है। उच्च व्यक्तित्व की किसी भी व्यक्ति के यथार्थ एवं युक्तिपरक दीर्घकालीन लक्ष्य का स्रोत होती है, जबकि निम्न व्यक्ति उसकी उन युक्तिहीन इच्छाओं को बढ़ाती है जो अस्थायी और अल्पकालीन प्रवृत्ति की होती है। कोई व्यक्ति उस हद तक ही स्वतंत्र है जहाँ तक कि उसका उच्च व्यक्ति उनके निम्न व्यक्ति के वंश है। तदनुसार सर कहाँ गया? तदनुसार एक व्यक्ति प्रभाव न दे जाने के अर्थ में स्वतंत्र हो सकता है, परंतु वह युक्तिहीन लालसाओं का दास ही रहता है, जैसे कि एक नशेड़ी, एक शराबी अथवा एक जुआरी को परतंत्र ही कहा जाएगा। इस अवधारणा का मुख्य लक्ष्य है इसका खुले रूप से मूल्यांकनकारी स्वभाव। इसका प्रयोग वांछित माने जाने वाली जीवन रीति के किसी विशेष रूप से जुड़ी है। सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधित धारणाओं में व्यक्तित्व का एक विशेष अर्थ शामिल है और वह सिर्फ यह मानकर नहीं चलता कि गतिविधि का एक कार्यक्षेत्र होता है, इसकी ओर ही व्यक्ति स्वयं को लक्ष्य निर्देशित करे। उक्त धारणा यह सुझाती है कि जब व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित होता है तो वह स्वतंत्र किया जा सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधित बर्लिन की धारणा के आलोचक यह महसूस करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास इस धारणा को भी लेकर चलते हैं कि अन्य सभी मूल्य, समानता, अधिकार, न्याय आदि उच्च स्वतंत्रता संबंधित मूल्य के मातहत है। इसी प्रकार यह धारणा कि व्यक्ति के उच्च संकलन समष्टियों जैसे कि वर्ग, राष्ट्रीय व प्रजाति के संकल्पों के रूप में ही होती है सत्तावादी विचारधाराओं की ओर प्रवृत्ति कर सकते हैं। ये पढ़ना है सर? बहुत प्रश्न हाँ ठीक है। अपने नहीं मैं इतना समझा देता हूँ पहले। ईसाई तथा टू कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी। मेन चीज ईसाइया मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि भाई टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ईसाइया बर्लिन स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक व सकारात्मक धारणाओं के बीच में संबंध स्थापित करना। तो इसमें जिसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समूह को बिना दूसरों के हस्तक्षेप में काम करने की छूट दे दी चाहिए। दूसरी ओर सकारात्मक अर्थ इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित है कि नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप का स्रोत था कि अथवा कौन है जो किसी व्यक्ति को
की बजाय यह करने को अथवा बनने को निश्चित कर सकता है। मतलब क्या होता है कि कई जगह कि भाई कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, चाह रहा है, तो उसको वैसे ही करने दिया जाए। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो है कोई भी दो व्यक्ति जब आपस में मतलब वो काम कर रहे हैं, तो भाई दूसरा व्यक्ति जो उसको हस्तक्षेप ना करे, दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति कोई बीच में हस्तक्षेप कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है कि वो तीसरा व्यक्ति वो कहता है कि भाई व्यक्ति करना तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन प्रेशर डाला जाता है कि वो व्यक्ति ऐसे नहीं, वो काम को ऐसे करे। मतलब कुछ भी काम हो, ब्रिज बनवाना हो या कुछ भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो कुछ बनने की बात क्यों ना हो, एज ए फैमिली भी प्रेशर देते, स्वतंत्र नहीं देते। बच्चा बनना चाहता है सीए, बट उसको प्रेशर किया जाता है 10 से कि भाई वो डॉक्टर इंजीनियर बने। बच्चा बनना चाहता है लॉयर, बट वो कहते हैं कि नहीं, उसको बनना है सीए इंजीनियर। मेनली ये इंडिया में क्या है, ये सोच क्या है कि भाई बच्चों को डॉक्टर एंड इंजीनियर बनाना है, दैट्स ऑल। तो ये प्रेशर नहीं होना चाहिए उनका, मेनली कहने का मतलब है वो अपनी स्वतंत्र तरीके से रहे। एंड नीचे ये कह रहे कि भाई व्यक्ति को जो अस्थायी काल्पनिक प्रवृत्ति की होती है, कोई व्यक्ति उस हद तक की स्वतंत्रता है जहां तक कि उसका उच्च व्यक्ति उसने निम्न व्यक्ति के वश में है। मतलब कि उसकी कई व्यक्ति की उच्च व्यक्ति मतलब जो सबसे ऊपर आदमी है उसके निम्न व्यक्ति वश में है। तदनुसार एक व्यक्ति प्रभाव को न देने की बजाय अर्थ में स्वतंत्र हो सकता है, परंतु युक्तिहीन लालसाओं का दास ही रहता है। जैसे कि एक नशेड़ी, एक शराबी अथवा विवश जुआरी पर तंत्र ही कहा जाएगा। इस अवधारणा का मुख्य लक्षण है कि इसका खुले रूप से मूल्यांककारी स्वभाव, इसका प्रयोग वंचित माने जाने वाली जीवन रीति से विशेष रूप से जुड़ा है। मेनली यहाँ पे ये कहा कि भाई जैसे कि एक शराबी हुआ है ना, विवश जुआरी हो गया, या फिर प्रतंत्र, ये लोग नशेड़ी, ये क्या चीज है कि भाई इनको आप चाहे जितना भी कोशिश करो ना रोकने की, आप रोक नहीं सकते। उसी प्रकार जब एक यहाँ पे क्या बोला कि सबसे ऊपर वाली पोस्ट में बैठा हुआ इंसान, जो व्यक्ति हद तक स्वतंत्र, तदनुसार एक व्यक्ति प्रभाव देने पर अर्थ में स्वतंत्र हो सकता है, परंतु युक्ति लालसाओं का दास रहता है। कौन व्यक्ति? उच्च व्यक्ति। कौन? उच्च व्यक्ति। जो सबसे निचले व्यक्ति तक जो है वो क्योंकि जब लेवल पोस्ट में जो ऊपर होते हैं तो वो जो है अपने लेवल से नीचे वालों को हमेशा दबाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के काम में क्यों ना हो। आप अपने इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं, अपने आपको जो है जहाँ आसपास घरों में रहते हैं, है ना, कि भाई अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा या फिर जो है सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट होगा या फिर कोई आप जो है लोकल एमएलए ही क्यों ना हो, तो वो जो है इस चीज को जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। और इनको समानता अधिकार, न्याय आदि उच्च स्वतंत्रता संबंधी सर्वोच्च मूल्य के महत्व है कि इस प्रकार यह धारणा की व्यक्ति के उच्च संकल्प स्पष्टियों के जैसे वर्ग, राष्ट्र व प्रजाति के संकल्पों के अनुरूप ही होते हैं, सत्तावादी विचारधारा की प्रवृत्ति कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि स्वतंत्र संबंधी जेएस मिल के विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए कि जेएस मिल जो है वो उनकी विचारधारा क्या थी स्वतंत्र के ऊपर। तो जेएस मिल ने, हमने यहाँ ऊपर ये पढ़ाई था कि जेएस मिल क्या कहते थे स्वतंत्र के बीच में, कि भाई वो ज्यादातर स्वतंत्र के बारे में बात करते थे। जब भी आप जेएस मिल के बारे में जैसे बात करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, पहले सबसे पहले थोड़ा सा जो है जेएस मिल के बारे में बता दीजिएगा, एंड उससे थोड़ा आगे फिर जो है उन्होंने वो किस विचारधारा रखते थे, एंड ऐसे करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपका जो है क्लास हम कर लेते हैं अभी 5 मिनट का आपका जो है, जैसे हम हमेशा जो है रखते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर के भी आपको एनी डाउट्स हो कुछ हो तो उस रिगार्डिंग, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई